नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 14 लाख के पार। अब तक 9,69,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अब तक सामने आए। 70,46,216 मरीज, 25,42,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना से हाहाकार। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 45,60,000 से ज्यादा। अब तक 38,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। रूस में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 11,09,595। अब तक कोरोना से गई 19,489 लोगों की जान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या 6,61,000 के पार। 54,736 मरीजों का चल रहा इलाज। पाकिस्तान में कोरोना से 6,420 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,06,304। पाकिस्तान में अभी भी 7,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में फिर सामने आए 75,000 के करीब नए केस। 1 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कुल मरीजों की संख्या 55,60,105। देश में कोरोना का महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोहराम। एक दिन में सामने आए 15,738 नए मरीज। 344 लोगों की हुई मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 12,24,380। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,31,749 हुई। अब तक 5,410 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। अब तक सामने आए कोरोना के 5,47,337 नए केस। 46,495 केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। 24 घंटे में सामने आए 4,618 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,58,893। दिल्ली में एक दिन में फिर सामने आए 2,548 नए केस। 32 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में अभी भी 30,941 केस एक्टिव। पंजाब में कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार। कुल मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब। अब तक 2,860 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के 1,818 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। प्रदेश में 21,000 एक्टिव केस हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 314 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद 18,000 को पार कर गया आंकड़ा। वहीं फरीदाबाद में 251 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। निलंबन के विरोध में 8 सांसदों का गांधी प्रतिमा के पास कल रात से धरना जारी। सुबह सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। कृषि बिल के दौरान रूल बुक फाड़ने और माइक तोड़ने पर सांसदों पर की गई थी कार्रवाई। सस्पेंड होने वाले सभी 8 सांसदों ने संसद परिसर में पूरी रात दिया धरना। कृषि बिल पर विरोध के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की। तोमर ने कहा कि इस कदम से हम स्पष्ट संदेश भेजना चाहते हैं कि सरकार द्वारा एमएसपी को हटाया नहीं गया है। वहीं 6 रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है, जिनमें से गेहूं में 50 रुपए, चना में 225 रुपए, मसूर में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरसों में 225 रुपए, जौ में 75 रुपए और कुसुम में 112 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एमएसपी में वृद्धि कर मोदी जी ने दर्शा दिया कि सरकार किसानों को लाभ दिलाने के लिए गंभीर है। एमएसपी की बढ़ोतरी पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ट्वीट कर कहा कि एमएसपी वृद्धि की घोषणा से किसानों में पैदा किया गया भ्रम टूटा। ओपी धनखड़ ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कृषि बिल को लेकर किसान समझ गए हैं कि बिल उनके हित में है। विज ने कहा कि इसीलिए किसान 20 तारीख को किसान बंद में नहीं आए। अनिल विज ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते थे वो नाकाम हुए हैं। अब इस मूवमेंट में कोई दम नहीं है, ये बेदम हो चुका है। अनिल विज ने कहा कि एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद आकर जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि किसान अब पढ़ा लिखा और समझदार है, बहकाव में नहीं आएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और बीजेपी सांसद नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि कृषि बिल को लेकर राज्यसभा में जो हुआ वो शर्मनाक और लोकतंत्र विरोधी है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी के सदस्य वेल में आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सांसदों ने गलत व्यवहार किया है, रतनलाल कटारिया ने कहा कि पीएम ने बार बार कहा है कि एमएसपी के ऊपर किसी भी प्रकार से आंच नहीं आएगी और आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जब एमएसपी के जरिए फसलों के रेट बढ़ाए जाएंगे। विधायक नयनपाल रावत इंडिया न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के भेष में कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि अध्यादेश किसानों के पूरी तरह हक में है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश से किसानों को फायदा होगा। जो बिचौलिए थे उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। कांग्रेस सरकार कभी भी किसानों के हित में नहीं रही। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि बिल किसानों को भारी लाभ होने वाला है। इससे इन विधेयकों से किसानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्वार्थी हैं जो अपने स्वार्थ के चलते जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। जो लोग हताश हों वो षड्यंत्र के तहत किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल रहे। बैठक में आढ़तियों की तमाम मांगों पर सकारात्मक चर्चा की गई। बैठक के बाद आढ़तियों ने कहा कि मंडी में जाकर अपने लोगों से चर्चा करके अंतिम फैसला करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने दूसरे चरण में राइस मिलर्स के साथ मुलाकात की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कृषि बिल के खिलाफ बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। इन 3 अध्यादेशों के जरिए सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पूरे तरीके से किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई, हर मुद्दे पर किसानों का साथ दिया जाएगा। जींद में कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची। रेवाड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार से विधेयकों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान कैप्टन अजय ने कहा कि राज्यसभा में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बिना वोटिंग कृषि बिल पारित किया गया, इसलिए इस बिल को वापस लिया जाए। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों में रोष है और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन किसानों ने सड़क जाम कर रोष जाहिर किया था और राष्ट्रपति के नाम अंबाला के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए। कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने बताया कि वे किसान ही नहीं, देश विरोधी बिल है, इसीलिए इन्हें पुनर्विचार के लिए भेजा जाए। हिसार में कुलदीप बिश्नोई की अगुवाई में लघु सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। कैथल में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस बिल का पास होना किसानों के काले दिन की शुरुआत होना है। लोहारू में किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान विधेयक के समर्थन में ट्रैक्टर रैली से मार्च निकाला गया। किसानों ने विधेयक के समर्थन में नारेबाजी की। रैली में शामिल किसानों का कहना है कि कृषि विधेयक किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी और ऐतिहासिक हैं। इन विधेयकों का जो लोग विरोध कर रहे हैं वे किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग हरियाणा के आदेशानुसार 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल को खोला गया। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। करनाल में कोरोना संकट के बीच स्कूल खोले गए। स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे स्कूलों में जाकर अपने अपने डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। इस दौरान स्कूल में आने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही क्लासरूम को भी सैनिटाइज किया गया। फरीदाबाद में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूल खोलने से पहले कोविड-19 को देखते हुए पूरे एहतियात बरते गए हैं। इस दौरान स्कूल के सभी क्लासरूम को सैनिटाइज करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोल घेरे भी स्कूलों में बनाए गए। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो अभी छात्र अपने अध्यापकों से अपनी पढ़ाई से संबंधित सवालों को पूछने के लिए आ सकते हैं। रेगुलर क्लास अभी नहीं लगाई जाएगी। वहीं क्लासरूम में भी एक बेंच छोड़कर एक बेंच पर छात्रों को बिठाया जाएगा।
सरकारी स्कूल के शिक्षकों का कोरोना टेस्ट निःशुल्क होगा, पर निजी स्कूलों के शिक्षकों को कोरोना टेस्ट के 1600 रुपए लगेंगे। इस बारे में निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सौरभ कपूर ने कहा कि सरकार द्वारा निजी स्कूलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा निजी स्कूल के शिक्षकों से कोरोना टेस्ट के लिए 1600 रुपए लेना सरासर सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के साथ भेदभाव है। इंद्री में अभिभावक फिलहाल अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं हैं। स्कूल खुलते ही पहले दिन किसी भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया। इंद्री के गांव धनोखेड़ी में कुछ दिन पहले एक नवयुवक का शव ड्रेन में मिलने से के मामले को लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने पर मृतक के परिजनों ने रोष जाहिर किया है। इसी मामले को लेकर काफी संख्या में परिजन विधायक रामकुमार कश्यप से मिले और न्याय की गुहार लगाई। विधायक ने मृतक के परिजनों को शीघ्र जांच करवाने का आश्वासन दिया। फरीदाबाद में आगरा नहर पर बना बड़ोली गांव और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने वाला पुल भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान पुल पर कोई मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि यह पुल अंग्रेजों के जमाने में आगरा नहर पर बनाया गया था। पुल के पुराना होने के चलते सिंचाई विभाग ने कंडम घोषित किया था, लेकिन पुल पर लोगों की आवाजाही जारी थी। यमुनानगर में खनन माफिया की बदमाशी का मामला सामने आया, जहां पर खनन माफिया से जुड़े एक व्यक्ति ने पुलिस कांस्टेबल को पहले तो कार से टक्कर मारी, फिर पिस्टल दिखाकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने ओवरलोडेड एक ट्रक को रोककर उसका वजन करवाया था, जिसके बाद ट्रक के पास एक व्यक्ति कार में मौके पर पहुंचा। अतिरिक्त जिला उपायुक्त के सामने ही पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की। अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने इस मामले की शिकायत साढौरा पुलिस थाने में दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पंचकूला के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने हंगामा किया। कार्यालय के कर्मचारी को मानसिक रूप से परेशान करवाने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए हैं कि कार्यालय के कर्मचारी को अधिकारियों ने मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि उसकी मौत हो गई। डीजी हेल्थ डॉक्टर एसबी काम्बोज ने कर्मचारियों को जांच का आश्वासन दिया है। कैथल के एक प्राइवेट अस्पताल में भ्रूण लिंग जांच का गोरख धंधा का पर्दाफाश हुआ है। कि अस्पताल लखू सचिवालय के बिल्कुल नजदीक है, जो कि आर्य नर्सिंग होम के नाम से चल रहा है। गुप्त सूचना मिली थी कि इस हॉस्पिटल के मालिक दोनों पति पत्नी जो डॉक्टर हैं, भ्रूण में लिंग की जांच करते थे। लिंग जांच करवाने आई महिला ने बताया कि आरोपी एक बार जांच करवाने के एवज में 40,000 रुपए वसूलते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। कुरुक्षेत्र के गांव संधौली में एक शख्स का शव मिला। मृतक की उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शव के पास मिले सामान से पता चला कि मृतक यूसुफ भौर सेदा का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। सनसिटी कॉलोनी में रिश्तेदार ने मामूली कहासुनी के चलते युवक को रॉड मार करके हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक युवक लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, जिसे लेकर के उसकी आरोपी से कहासुनी हुई। इसी कहासुनी के चलते युवक की हत्या की गई। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। गोली लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जुलाना में पिछले कई दिनों से कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापे के दौरान कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग से आए डॉक्टर्स की टीम ने जब क्लिनिक को खंगाला तो इसके संचालक के पास किसी प्रकार का डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं मिला। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रतिबंधित दवाइयां भी आज से बरामद की। इस प्रकार जुलाना में 2 फर्जी क्लिनिक्स पर छापेमारी कर उन्हें सील किया गया। संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रिथला के गांव चंदावली में बुजुर्ग सास पर बहू के अत्याचार का मामला सामने आया, जहां पर बहू ने अपनी बुजुर्ग सास को डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि दूध चोरी के आरोप में बहू ने अपनी सास की पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया है। भिवानी में लोहारू के सोहासडा गांव में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला को उसे ताऊ, ससुर और 2 ननदों ने बुरी तरह से पीटा।
जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद के चलते महिला की पिटाई की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेवात के गांव पिथौरपुरी के पास बाइक चालक को बचाने के चक्कर में हरियाणा रोडवेज की बस सड़क के किनारे बनी पुलिया पर जाकर अटक गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में सवार चालक परिचालक के अलावा तकरीबन 40 से 45 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की बस नूंह से जयपुर जा रही थी। पलवल के नागरिक अस्पताल में भूलने की बीमारी से परेशान लोगों के लिए मेमोरी टेस्टिंग क्लिनिक की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन ब्रह्मदीप सिंह ने किया। सीएमओ ने बताया कि पलवल के सरकारी अस्पताल में खोला गया यह जांच केंद्र देश भर में पहला केंद्र होगा, जिसमें ऐसे मानसिक रोगियों का चेकअप कर उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जाएगा। द्वाना के गांव बनवासा में माता पिता ने अपने 24 साल के बेटे को तेज धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार बनवासा गांव का मृतक पवन अपने माता पिता को शराब पीकर मारपीट और तंग करता था। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि रोहतक पीजीआई से कॉल के आधार पर बड़ौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भाई के बयान के आधार पर माता पिता पर मृतक पवन की हत्या के मामले में मामला दर्ज किया गया। पानीपत में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा और अब चोरों ने शहर से मासूम बच्चियों को किडनैप करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। शहर की जाटल रोड स्थित पीपल वाली गली में एक 5 साल की बच्ची के गायब होने का मामला सामने आया। बच्ची के परिजनों ने उसे जगह जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। विश्व शांति दिवस के मौके पर सुप्रसिद्ध नेहरा गोत्र की खाप के ट्रस्ट ने पंजीकरण करवाया है। भविष्य में देश विदेश के नेहरा गोत्र की सभी खातों की गतिविधियां इस ट्रस्ट के अधीन होंगी। नेहरा खाप के ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री नेहरा ने जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान के तहत बल्लभगढ़ जोन में विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी महिलाओं के साथ साथ पीला कार्ड धारक महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किया गया। महम भैणी चंद्रपाल गांव में कपास की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप से किसान दुखी हैं। किसानों ने बताया कि कपास की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप से लगभग 90% नुकसान हुआ है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर ने अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। जन्मदिन के मौके पर करीना की फैंस उन्हें काफी बधाई दे रहे हैं। करीना कपूर ने अपना 40वां जन्मदिन शानदार अंदाज में परिवार के साथ मनाया। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनाश्री वर्मा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। धनाश्री वर्मा के एक और डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहे हैं। एक्ट्रेस पायल घोष की ओर से अनुराग कश्यप पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बाद डायरेक्टर पर लोग बरस रहे हैं। अनुराग सफाई दे चुके हैं कि उन पर लगाए गए ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद निर्देशक की पहली पत्नी आरती बजाज उनके समर्थन में उतर गई हैं। आरती बजाज ने लिखा कि मैं पहली पत्नी हूं अनुराग कश्यप, आप एक रॉक स्टार हो। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा विशाल कीर्ति ने कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, जिनमें दोनों की साइड से जुड़े मुद्दों पर, साइंस से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। हंगामा, बागबान और धूम जैसी हिट फिल्में देने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। रिमी सेन का जन्म 21 सितंबर 1981 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का एक्टिंग डेब्यू जल्द फिल्म रोजी से होने वाला है। इस फिल्म में विवेकानंद ओबेरॉय की अहम भूमिका होगी। रोजी का फर्स्ट लुक हाल ही में मेकर्स ने जारी किया। सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और उनकी पत्नी चारू आसुपा की जिंदगी में मच रहे तूफान आखिरकार शांत हो गया है। अब दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हो गई हैं और उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह खास अंदाज में मनाई है। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम और विक्रांत मेसी स्टारर फिल्म गिन्नी वैट्सनी का पहला गाना लोल रिलीज हो गया है। सोनी म्यूजिक इंडिया के बैनर तले यह गाना रिलीज किया गया है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम क्वारंटीन में थी। हाल ही में मलाइका अपने कमरे से कई दिनों के बाद बाहर निकली हैं। एक्ट्रेस अब कोरोना मुक्त हो चुकी हैं।